Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 6 में लेक्चर नंबर 6 और आज की इस लेक्चर नंबर 6 में हम दो तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिस्कस करेंगे। एक कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ इस तरह है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड सैंपल इज लार्ज, यानी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। फर्स्ट नंबर कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी पॉपुलेशन मीन के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसमें सिग्मा क्या हो, अननोन हो, सिग्मा हमें नामालूम हो, ठीक है। और सैंपल साइज हमारे पास क्या हो, लार्ज हो, और लार्ज कितना हो, यानी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, यानी या 30 के इक्वल हो या 30 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू के लिए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ इस तरह है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड सैंपल इज स्मॉल, यानी n इज लेस देन 30। और दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ इस तरह है, इसमें भी हमने पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास सिग्मा क्या हो, अननोन हो, और सैंपल साइज कितना हो, स्मॉल हो, और स्मॉल कितना, लेस देन 30, यानी 30 से लेस हो, ठीक है। दोनों तकरीबन सेम है, यहाँ पर भी सिग्मा अननोन है, यहाँ पर भी सिग्मा अननोन है, लेकिन यहाँ पर सैंपल साइज जो है ये लार्ज है, यानी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, और यहाँ पर सैंपल साइज क्या है, लेस है, यानी 30 से लेस है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे और इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो दोनों के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस पर इंशाल्लाह आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल को एक साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज अननोन। हम क्या करते हैं, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, पॉपुलेशन मीन के लिए, म्यू के लिए, यानी हम म्यू को एस्टिमेट करते हैं और सिग्मा क्या हो, अननोन हो। तो दोनों सिचुएशन ऐसे आते हैं, दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे हैं कि जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन के लिए यानी पॉपुलेशन मीन के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और सिग्मा क्या होता है, अननोन होता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा बनता है कि जिसमें हमारे पास सैंपल साइज जो है वो हो 30 से ग्रेटर है या 30 के इक्वल है, और दूसरा सिचुएशन ऐसा आता है कि सैंपल साइज हमारे पास 30 से लेस है। तो अगर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे और अगर लेस है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि जब भी सिग्मा नोन हो तो फिर आपने n को नहीं देखना है, रैंडम सैंपल को नहीं देखना है, सैंपल साइज को नहीं देखना है, आपने डायरेक्ट जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करना है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास सिग्मा क्या हो, अननोन हो, ठीक है, तो फिर हमने n को देखना है, यानी रैंडम सैंपल को देखना है, सैंपल साइज को देखना है। अगर सैंपल यानी रैंडम सैंपल यानी n हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो, तो हम जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन सिग्मा की जगह हम यहाँ पर s यूज़ करेंगे, कैपिटल S, ठीक है। और अगर n हमारे पास लेस देन 30 हो, यानी 30 से क्या हो, लेस हो, तो फिर हम t स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर s क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ इस तरह बनाएंगे। अगर आप इसको तफसील से करना चाहते हैं, तफसील से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने लेक्चर नंबर 5 देखना है। तो इसमें तफसील मौजूद है कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फिर उस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 s ओवर n स्क्वायर रूट लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 s ओवर n स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यानी जब हमारे पास सिग्मा अननोन हो और n ग्रेटर देन 30 हो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ इस तरह होगा, ठीक है। और इसको हम शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं, x बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 s ओवर n स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जब भी आपने इसी तरह के सिचुएशन के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब वो नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्स बार माइनस टी अल्फा बाई 2
ये है न्यू, ये क्या है न्यू। एस, ये एस क्या होगा स्मॉल एस, और डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस टी अल्फा बाई टू न्यू एस ओवर एन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये न्यू जो है, न्यू हमारे पास इक्वल है n माइनस वन के, और इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल दैट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू वेरी। ठीक है, यानी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये हमारे पास सैंपल में इंडिपेंडेंट वैल्यूज होते हैं, वो वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक x1 है और एक x2 है, यानी x1 प्लस x2 ये इक्वल है 10 के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें x1 या x2 को इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक को वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम x1 को देते हैं तो x2 ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अगर हम x1 को वैल्यू देते हैं तो हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या लिखते हैं? n माइनस वन। ठीक है, यानी टोटल कितने हैं? ये 2 है, और इसमें से अगर हमने एक को वैल्यू दी है तो उस एक को हम निकालते हैं तो इसे आ जाता है 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन x10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, और अगर हम इस फर्स्ट नंबर को हम वैल्यू देते हैं, यानी अगर हमने इस x1 को वैल्यू दे दी, ठीक है, तो हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास हो जाएगा n माइनस वन। तो n हमारे पास कितने हैं टोटल? टोटल है 10। 10 में से हमने एक को वैल्यू दी है, वो निकल जाता है, तो इससे आ जाएगा 9। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 9। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि हमारे पास जो सैंपल में वैल्यूज होते हैं उनमें इंडिपेंडेंट को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी ये वैल्यू निकल जाती है तो ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है, तो ये बाकी की रह जाती है 9। तो ये हमारे पास क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और इसमें जो हम s यूज़ करते हैं, ये s क्या होगा? स्मॉल s, और ये इक्वल होगा 1 ओवर n माइनस वन समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, और इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू विद न्यू एन टू एस स्मॉल एस डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो आप इसको यूज़ करके इजीली कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? आइए स्टूडेंट्स, अब दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि दोनों और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम वो सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमारे पास सिग्मा क्या हो? अननोन हो और n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इसमें हमें दिया गया है n इज इक्वल टू 50, x बार हमें दिया गया है 756, s हमें दिया गया है 35, और हमें कहा गया है कि आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो 1 माइनस अल्फा ये इक्वल हो जाता है 95%। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें सिग्मा नहीं दिया गया है। सिग्मा क्या है? अननोन है, लेकिन n जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 30 है। तो हमने क्या यूज़ करना है? ये कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करना है जिसमें हमारे पास क्या हो? z स्टेटिस्टिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर x बार हमें मालूम है, s हमें मालूम है, n हमें मालूम है, लेकिन ये z अल्फा बाई टू हमें ना मालूम है। तो इसको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हमने अल्फ़ा को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इस 1 माइनस अल्फ़ा को लेंगे, ये इक्वल है 95%। ठीक है, और फिर जब हम 95% को यानी 95 को 100 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 0.95, और फिर इस तरह करते हैं कि इस अल्फ़ा को इस साइड पे ले आते हैं तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, और इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये 1 माइनस 0.95 आ जाएगा, और 1 से जब हम 0.95 को माइनस करते हैं तो इसे आता है 0.05। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि इस अल्फ़ा की जगह 0.05 को पुट करते हैं, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इसे आ जाता है 0.0
0.25, ठीक है। और अब हम इसको टेबल में देखते हैं, तो टेबल में इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब अगर हम इसको टेबल में देखते हैं तो टेबल में हमारे पास ये चूँकि टी का टेबल है, और जब हम 30 से ग्रेटर हो जाते हैं तो फिर ये जो है ये लास्ट वैल्यू ये हमारे पास क्या होते हैं, जेड की वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टी 0.025 यानी जेड 0.025 हो जाएगा 1.96। तो जेड 0.025 की वैल्यू क्या होगी 1.96। तो ये आ जाएगा 1.96। अब हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि इसकी जगह यानी एक्स बार की जगह हमने फुट करना है 756, ठीक है। और जेड अल्फा बाई 2 की जगह 1.96, एस की जगह 35, एन की जगह 50 एंड स्क्वायर रूट। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इससे जो वैल्यू आई है इससे इसको माइनस करेंगे। यानी ये 9.7 आया है तो इससे इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा। और फिर इससे जो वैल्यू आई है 9.7, इससे इसके साथ इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास म्यू यानी पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जब हमारे पास सिग्मा अननोन हो और एन क्या हो ग्रेटर देन 30 हो। तो इसमें म्यू लाइज करता है, ठीक है, यानी इसमें म्यू आता है। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है किस चीज़ के लिए, म्यू के लिए, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसा हो कि सिग्मा अननोन हो और एन लेस देन 30 हो, तो फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें ये वैल्यूज दी गई है और हमें कहा गया है कि आपने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी 1 माइनस अल्फा ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को काउंट करना है। ये वैल्यूज़ हमारे पास आती है 9, ठीक है, और सिग्मा हमारे पास क्या है, अननोन है। तो जब हमारे पास सिग्मा अननोन हो और वैल्यूज़ जो है यानी सैंपल जो है हमारे पास क्या हो, लेस देन 30 हो, तो हमने यहाँ पर टी स्टेटिस्टिक यूज़ करना है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर न एक्स बार हमें दिया गया है, न एस हमें दिया गया है, और न ही टी अल्फा बाई 2 दिया गया है। तो अब सबसे पहले हमने इन सब को निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक्स बार को फाइंड करना है। एक्स बार हमारे पास इक्वल है समेशन एक्स डिवाइड बाई एन के, यानी इन सब को ऐड करते हैं और फिर एन से यानी 9 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने एस को फाइंड करना है। एस हमारे पास इसके इक्वल है, जब हम एस को इसके मदद से फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। एस आप सब मेचेवर है, अब वो एस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एस को आपने इस फार्मूले की मदद से फाइंड करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने अल्फ़ा को निकालना है, तो अल्फ़ा जब हम निकालेंगे तो इससे हम अल्फ़ा को निकालेंगे 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल है 99%, ठीक है। और फिर 1 माइनस अल्फ़ा ये इक्वल आता है 0.99। फिर हम इस तरह करते हैं कि इस माइनस अल्फ़ा को इस साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस हो जाता है, और इसको इस साइड पे ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा। 1 से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या गई 0.01। फिर यहाँ पर हमें न्यू चाहिए, न्यू हमारे पास इक्वल है n माइनस 1 के, और n हमारे पास क्या है 9 है। तो 9 से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो इसे आता है 8। तो 8 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब हमने टी अल्फा बाई 2 विद न्यू ये हमने टेबल से निकालना है। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू 0.01 फुट करते हैं और 2 से इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ पर न्यू की वैल्यू 8 लेते हैं, ठीक है। अब हम 0.01 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 0.005। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, यानी न्यू की वैल्यू कितनी है 8 है। तो अब हमने टेबल में ये देखना है 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये टी की वैल्यू, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि हम टेबल निकालते हैं। टेबल में आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 0.005 है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। तो टेबल से ये वैल्यू आ गई और ये हम यूज़ करेंगे। तो टेबल से ये वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। एक्स बार की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस, और टी अल्फा बाई 2 विद न्यू इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं। एस की जगह ये फुट करेंगे और एन की जगह हमने 9 फुट करना है, ठीक है, और स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये आ जाती है और लार्जेस्ट वैल्यू ये आ जाती है। तो मीन के लिए यानी पॉपुलेशन मीन के लिए
हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये है, यानी म्यू इसमें लाइज करता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन को कंस्ट्रक्ट किया कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन को कैसे फाइंड करेंगे जब हमारे पास सिग्मा क्या हो, अननोन हो, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो या n लेस देन और इक्वल टू 30 हो। तो दोनों सिचुएशन में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे फाइंड करना है। उम्मीद है ये लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।